आज हम रसपान करेंगे श्रवण मास के चौथे अध्याय का। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचन कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रवण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन कराकर हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों को वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करे। त्यम्कम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इससे धृत तथा चावल की आहुति दे। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्महत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे मुने, अब आदरपूर्वक श्रवण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिव्रता तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोकशंकर वृषध्वज भगवान शंकर का षोडशोपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावे। मुझे प्रति वाली वे बत्तियाँ रुद्रवर्ती नाम से कही जाती है। श्रवण मास के प्रथम दिन से विधि संकल्प करें। श्रवण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूँगा। यह संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्तियाँ द्वारा आरती करें या एक साथ ही 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक धृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, देव मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रत में श्रेष्ठ रुद्रवती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह व्रत भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोक में रुद्रवती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। इस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यो उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नीच कार्य में रंभा आदि देवगणाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय तक वेश्या भुकुटी तथा कटाशों से कामबान को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी पर गई। वहाँ उसे सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे।
हे महामुने, उन सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वैश्य ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्य की धर्म में बुद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों ने से मन हट गया। उस वैश्य ने विवश हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे योगेश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभो, आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, दीनवत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्य की वाणी को श्रवण कर उस वैश्य के कर्मों को जानकर आदर से उस वैश्य से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रिलोक के प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोक में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रावती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस बात के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, यो सारी विधि सुनकर वह वैश्या खजाना, नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, जो वस्तु की इच्छा करती है, उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुव्रत, मणिक्य व्रतियों के महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, माणिक्य व्रतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे हृदासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्धापन विधि को कहूँगा। सर्वप्रथम पर के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा विश्व प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे। प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस और बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सप्तनिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी श्रवण मास की कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।